नमस्कार दोस्तों, माँ संतोषी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाली हूँ जो माँ से जुड़ी हुई है और इतना महत्वपूर्ण बात बताने वाली हूँ मैं आप लोग जो मैं आपको आज ऐसी बात बताऊँगी माँ के बारे में कि माँ इतनी चमत्कारी हैं, इतनी दयालु हैं, जो आप सच्चे मन से जो भी मांगोगे माँ वो पूरा करती हैं। तो आइए मैं कहानी को शुरू करती हूँ। तो एक मेरी पड़ोस की दीदी है। मैं पहली कहानी उन्हीं की है। ये पहला चमत्कार जो हुआ है मेरे साथ तो हमेशा ही चमत्कार होते रहते हैं, पर हमारे पड़ोस में जो माँ जब से आई हैं यहाँ पे, मैं पहले छोटी सी तस्वीर रख के मैं पूजा करती थी। माँ की पूजा तो मैं बहुत दिन से करती हूँ, तो मुझे 20-22 साल कम से कम हो गई हैं माँ की व्रत रहते हुए। लेकिन हाँ, मैं माँ की तस्वीर स्थापना नहीं की थी। तो माँ मुझे बताने लगी कि मैं आपके घर अब कभी नहीं आऊँगी। मेरी माँ ने एक दिन मुझे ऐसा दिखाया कि मैं तो घबरा ही गई थी। वो कहने लगी मैं इस जगह मैं कभी आऊँगी नहीं। तो मैं तो टेंशन में, मेरे अंदर इतना टेंशन हो गई थी मुझे कि ये बात माँ कैसे बोल रही है मेरे से, मैं नहीं आऊँगी। तो मैंने भी इस बात को ठान लिया कि मैं माँ को ला के रहूँगी। मैंने ये चीज़ ठान ली थी कि मैं माँ को अपने घर में ला के रहूँगी। तो मैंने माँ को लेने गई मैं। तो पता है मैं माँ को कहाँ लेने गई? आप लोगों को मैं आज बता दूं कि मैं माँ को कहाँ लेने गई। मैं गई पहाड़गंज गई। मैं पहाड़गंज में इतना सारा शॉप था, तस्वीरों की बहुत सारी शॉपें थी। मैं सारी शॉप में घूमती रही। मुझे माँ कहीं पसंद नहीं आई, कहीं भी देखती रही, किसी के मुंह कैसे, किसी के मुंह कैसे। तो मैं सोचती रही मैं कैसे ले जाऊंगी, मुझे तो पसंद ही नहीं आ रही, कोई भी मूर्ति मुझे पसंद ही नहीं आ रही है। और मेरे पास उस टाइम, मैं आप क्या स्थिति बताऊं, पर मैंने ठान लिया था कि मुझे माँ को लाना है तो लाना है। पर मेरे पास उस टाइम पैसे भी नहीं ज़्यादा कुछ थे। मैं आप लोगों को आज बता दूं अपनी हकीकत। मैं सिर्फ माँ को जब लेने गई तो मैं सिर्फ 3000 रुपये लेके गई बस। और मैं यहाँ से चल दी लेकर, ठान लिया था कि मैं माँ को लाऊंगी। लेकिन मैंने कभी ये चीज़ नहीं सोचा था कि मैं माँ को इतनी बड़ी लेके आऊँगी। मैं सोची थी छोटी सी मूर्ति को लेके आऊँगी और ला करके स्थापना करवा दूँगी मंदिर में और अपना आराम से पूजा करती रहूँगी। मैं गई पहाड़गंज में घूमती रही। एक शॉप देखी, 2 शॉप देखी, 3 शॉप देखी, पर मुझे कहीं भी माँ पसंद नहीं आई। अब तो मैं सोचने लगी कि मैं हकीकत में माँ मुझे मेरे घर नहीं जाना चाहते। मेरे अंदर भी ये चीज़ मैं सोच ली कि मैं हकीकत माँ जो मुझे बताई हैं वही होने वाला है कि मेरे साथ माँ नहीं जाने वाली। क्योंकि एक तो मेरे पास ज़्यादा पैसा भी नहीं था और फिर दूसरी बात, तस्वीर भी पसंद नहीं आ रही थी। फिर थोड़े से आगे चली तो एक बहुत बड़ा शॉप था। मैं उस शॉप में घुस गई। मैं उस शॉप में गई था, अंदर सामने ही बहुत सारी तस्वीरें भगवान की थी, बहुत सारे। और तो मैं अंदर शॉप में घुस गई और मुझे बहुत सारी भगवान की तस्वीरें दिखाई दी, पर माँ संतोषी नज़र नहीं आ रही थी। फिर मैं थोड़ी सी अंदर और गई तो एक बीच में जो मेरी माँ बैठी हुई है, ये माँ मुझे एकदम सामने नज़र आ गई। सामने नज़र आई तो मैं तो इनको देख करके एकदम, मेरा मन एकदम खुश हो गया देख करके, जो माँ मुझे दिखाई दे गई। तो मन में कुछ सवाल भी उठ रहे थे, जो मैं पैसा ज़्यादा लेके आई नहीं हूँ, मैं ये माँ को कैसे ले जाऊँगी। फिर भी मैं हिम्मत करके, पंडित जी बैठे हुए थे वहाँ पे दुकान पर, मैं उनसे पूछने लगी पंडित जी से, पंडित जी ये माँ कितने की हैं? पंडित जी कहने लगे आपको ख़रीदना है बेटा? मैंने कहा हाँ पंडित जी, जब मैं लेने आई हूँ तो अभी तो मैं आपसे पूछ रही हूँ, पर मन में एक सवाल था, जो इतनी बड़ी मूर्ति है कैसे ले जाऊंगी मैं? मेरे पास पैसा ज़्यादा है नहीं, लेकिन फिर भी
मैं पंडित जी से पूछी, पंडित जी कहने लगे बेटा आप बहुत सच्चे मन की हो, आप ये माँ को ले जा सकती हो। मैंने कहा आप बताओ, रेट तो बताओ पंडित जी। तो पंडित जी कहने लगे आप सच्चे मन से अपने पर्स में मुझे बता दो आपके पर्स में कितना पैसा है। तो मैं सच्ची तो हूँ ही मैं तो मैंने पंडित जी को कहा मैं सच्चे मन से सच्चे दिल से आपसे कह रही हूँ पंडित जी, मेरे पास कुल 3,000 रुपये हैं, इससे ज़्यादा मेरे पास नहीं थे पैसे। और फिर मैं अपने हस्बैंड को पूछी आपके पास कितने पैसे हैं, तो उन्होंने कहा 1,000 हमारे पास हैं। तो बस कुल 4,000 रुपये हो गए इकट्ठे। पंडित जी कहने लगे कि आपको बेटा ले जाने हैं माँ? मैंने की हाँ पंडित जी मुझे माँ। तो फिर देखिए वहाँ माँ ने क्या चमत्कार किया। पंडित जी कहने लगे बेटा आप 4,000 रुपये मुझे दो और माँ को ले जाओ। तो मैं कहने लगी, मैंने कि नहीं पंडित जी आप रेट तो बताइए सही, आप हमें माँ कितने में दोगे? कि नहीं बेटा आप ऐसा करो, आप माँ को ले जाओ। और उन्होंने अपने लड़के लोग लगा दिए माँ को तैयार करने में। माँ को तैयार करी, तैयार करने के बाद फिक्स करके और गाड़ी में बैठा दी। मैं फिर भी मन में यही सोचती रही जो पंडित जी आप रेट तो बता दो मुझे। मैं बार बार पंडित जी को यही कहती रही, पंडित जी मुझे रेट बता दो माँ का, जो आप कितने में माँ दोगे मुझे। पंडित जी ने कहा बेटा आपके पास 4,000 हैं, आप 4,000 रुपये जमा कर दीजिए। मैंने 4,000 रुपये जमा कर दिए वहाँ। उसके बाद फिर भी मैं पूछने लगी पंडित जी को, पंडित जी आप बता दीजिए मुझे रेट कितना आप लोगे और पैसा। पंडित जी कहने लगे बेटा आप बहुत सच्चे मन की हो, आप माँ को ले जाओ, आपका माँ भंडार भरेंगी, इनकी ले जा करके स्थापना करो और स्थापना करने के बाद अगर आपके पास हो जाए तो आप मुझे 2100 रुपये की नौछियार माँ की मुझे ऑनलाइन कर देना बेटा, और जाओ आप खुश रहो और माँ की सेवा करो। आप बहुत सच्चे मन की हो, इसलिए आपके साथ माँ जा रही हैं। तो मैं लेके आई हूँ माँ। तो ये था मेरी माँ का चमत्कार। तो ऐसे चमत्कार मेरी माँ मेरे साथ किए हैं, तो घर पे आई हैं। ऐसे इससे आगे की कहानी सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें, ताकि ऐसी इससे आगे की जो कहानी है माँ की मैं आप लोगों तक पहुंचाती रहूं। तो जय माँ संतोषी, धन्यवाद।